Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to We Teach and I hope my We Teach family will be in good health and बहुत अच्छा पढ़ रहे होंगे. So आपके पास अभी इंग्लिश की प्रेप लीव्स हैं तो आप अपने कंप्यूटर की भी तैयारी कर लें because you just have one prep leave for your computer exam. So you have plenty of time, so prepare it well and a very good luck to each one of you. If you like the video, do like, subscribe and comment. And let's continue. So today we are gonna study our computer's case paper. So we'll be starting from chapter 1. So one thing कि आपके पास ये लास्ट ही एग्ज़ाम्स हैं तो अच्छी तरह आपने करना है. ये नहीं कि लास्ट एग्ज़ाम की एक्साइटमेंट में यू टेक इट लाइट. सो आपका मेजर सब्जेक्ट है कंप्यूटर, सो वर्क हार्ड ऑन इट एंड अ वेरी गुड लक टू ईच वन ऑफ यू. सो क्वेश्चन चैप्टर 1 में थोड़े से ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं एज़ कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स. सो घबराना नहीं है आपने कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं. बहुत प्रिसाइज्ड एंड फिल्टर्ड गेस है. आई होप यू गाइस लाइक इट. सो एक्सरसाइज question number 2, you need to do these 5 questions. Define computing devices. Define means a definition you need to write. Then write down any 3 features and applications. ठीक हो गया. सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर्स एंड माइक्रो कंप्यूटर्स के आपने फीचर्स एंड एप्लीकेशंस इनलिस्ट कर देने हैं. मॉडर्न यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन टूडेज लाइफ. आपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिखने हैं क्लाउड कंप्यूटिंग. Why operating system is important software for a computer? Give 5 reasons. Differentiate between compiler and interpreter. What is meant by web application? Write down few benefits of web application. Then licensed software, open source software, shareware, freeware. आपने ये इनको डिफाइन करना आना चाहिए आपको. Differentiate between impact and non-impact printers. So it's an SLO. आपको टाइप इस तरह भी आ सकता है. वाई नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इज़ बेटर देन इम्पैक्ट प्रिंटर. कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्यों नहीं बेहतर इम्पैक्ट प्रिंटर से. आपने इसके 3 रीजंस के साथ अपना आंसर एक्सप्लेन करना है. राइट डाउन 2 बेनिफिट्स एंड 1 ड्रॉबैक ऑफ लेज़र प्रिंटर. आपने बेनिफिट्स भी लेज़र प्रिंटर के लिखने हैं और उसका एक 1 ड्रॉबैक जो उसका डिसएडवांटेज काइंड ऑफ होता है वो लिखना है. वाई प्लॉटर इज़ प्रेफरेबल ओवर प्रिंटर. जस्टिफाई विद 2 रीजंस. 2 रीजंस दें कि प्लॉटर प्रेफर क्यों किया जाता है प्रिंटर के ऊपर. इन चैप्टर 2 वी हैव एक्सरसाइज के 1, 4, 6, 8 एंड 9. सिक्वेंशियल एक्सेस एंड डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी. व्हाट इज मेमोरी वर्ड? हाउ साइज ऑफ मेमोरी वर्ड अफेक्ट्स द स्पीड ऑफ कंप्यूटर. तो आपने पहले डिफाइन कर देना है मेमोरी वर्ड. देन आपने बता देना है कि साइज जो है मेमोरी वर्ड का वो क्यों अफेक्ट करता है स्पीड कंप्यूटर की. चिप मेमोरी एंड मैग्नेटिक मेमोरी को आपने कंपेयर कर लेना है. डिफरेंशिएट आपके पास है. ये 2 डिफरेंशिएट है, इंपॉर्टेंट है, आपने कर लेने हैं. व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. व्हाट विल हैपन इफ स्टोरेज डिवाइसेस आर रिमूव्ड फ्रॉम अ कंप्यूटर. ये भी इंपॉर्टेंट है और ये तो आपको आता ही होगा बच्चों. वाई डू फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस हैव फास्टर एक्सेस टाइम देन हार्ड डिस्क. कि फ्लैश मेमोरी फास्टर कैसे एक्सेस है उसके पास हार्ड डिस्क से. On chapter 3 we are, so we have exercise के क्वेश्चन नंबर 2 में से क्वेश्चन 2 आपने डायग्राम के साथ लास्ट भी करने हैं. 3 भी डायग्राम के साथ एंड देन इट्स 9 and 10. नेम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन साइकिल एंड शो द डायग्राम ड्रामेटिकली. डिफरेंशिएट बिटवीन इंटेल P4 AMD Athlon processor with reference to clock speed, bus width and architecture. On chapter 4 we have क्वेश्चन 2 में आपके पास 3, 9 and 10. लिस्ट 3 फंक्शंस ऑफ BIOS. हाउ इज़ द प्रोसेसर केप्ट फ्रॉम ओवर हीटिंग. के प्रोसेसर को ओवर हीटिंग से कैसे बचाया जा सकता है. वन मोर थिंग, डू कीप इन माइंड योर प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अपनी प्रेजेंटेशन को लाजमी दिमाग में आपने रखना है एंड गिव हेडिंग्स एंड राइट. वन मोर थिंग, आप इंशाल्लाह जब अपने सेकेंड ईयर में जाएंगे सो व्हाट यू गाइज नीड टू डू इज़ जब आप पढ़ रहे होते हैं उसके साथ आप अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो टीचर्स आपको बताते हैं वो आपने लाजमी एक साइड पे नोट डाउन कर लेने हैं एंड उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरह आपने पूरा ईयर तैयार करने ताकि आपको लास्ट टाइम पे कोई मुश्किल ना पड़े. तो सेकेंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर आपके पूरा एक ओवरऑल रिज़ल्ट होता है. 10th का रिज़ल्ट इतना मैटर नहीं करता जितना आपका FSC का करता है. सो if you wish to go in good universities, so आपको अपने FSC पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी.
बाकी अल्लाह आप सबकी मदद करें, आमीन. And on chapter 5, let's see in chapter 5 what do we have. Question 2 with diagram 3, 4, 6, 8 and 9. Give 3 reasons why guided communication medium is more reliable than unguided. कि reliable communication ज़्यादा क्यों reliable है, उसे क्यों prefer किया जाता है unguided medium पे. Why do satellites stay in orbit and never fall on Earth? Physics kind of question it is, but it's in your computer. आगे है why server computer is more powerful than client computer. कि server computer why powerful, उस कौन कौन से aspects में वो powerful है than client computer. Differentiate between client service and peer-to-peer network. Mention any 3 problems which may occur if peer-to-peer network is used for a large number of users in an organization. Why terminator is used in bus topology. कि terminator क्यों यूज़ होते हैं bus topology में. Why star topology is more reliable than bus or ring topology. Give any 3 characteristics of LAN, MAN, WAN, VPN. IP addressing scheme. Okay guys, I hope the things are clear. I'm not messing up by writing things. You guys have the prep leaves for English. लेकिन don't waste your time. आपके पास prep leaves हैं जो English की, so cover your एग्ज़ाम्स जिनमें एक prep leave. Like in computer you just have one prep leave. So आपके पास अभी time है, you can cover it. So that's why I'm uploading it before time. So you can have a flexible time to prepare it. In chapter 6 we have question 2, 1, 3, 7, 9. Advantages and disadvantages of wireless communication. Then classification of satellite system. उसका डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, उसका पर्पस, सैटेलाइट के एग्जांपल्स, ये आपने सारा इनलिस्ट करना है. व्हाई इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिटिंग ओवर द इक्वेटर. इन चैप्टर 7 वी हैव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, 1, 3, 8, 9 एंड 10. डिफाइन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड फ्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की इनलिस्ट करनी है. डेटाबेस की टर्मिनोलॉजीज. व्हाट इज फिजिबिलिटी स्टडी इन डेटाबेस. ओके देन आगे यू हैव दिस, यू कैन रीड इट. आपने इसका ERD डायग्राम ऑफ द गिवन सिनेरियो ड्रॉ करनी है. और आगे है डिफाइन टर्म फंक्शनल डिपेंडेंसी विद एन एग्जांपल, पार्शियल डिपेंडेंसी एंड ट्रांजिटिव dependency with an example. So these 3 terminologies are important. In chapter 8 we have question 2 का part 3, 4, 7 and 9. Difference between forms and reports. 3 advantages using forms in Access database and 3 advantages using reports in Access database. What is computer software? Now coming up to the long questions. आपने ये अच्छी तरह कर लेने हैं याद. इंशाल्लाह जैसे पिछले एग्जाम्स में आया है. Accuracy level was very close. लॉन्ग तो अल्हम्दुलिल्लाह इधर से ही आ रही है हमारी गेस से, एंड शॉर्ट 80% एक्यूरेसी है. सो वी प्रे कि आपका कंप्यूटर का भी पेपर उसी तरह ही अच्छा हो जैसे हमारे प्रीवियस सारे एग्ज़ाम्स हुए हैं, एंड आपका रिज़ल्ट भी उससे भी अच्छा आए. आपने जितनी मेहनत की उसका डबल रिवॉर्ड आपको मिले इंशाल्लाह. इन चैप्टर 1 वी हैव व्हाट इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. Explain the types of system software and application software in detail by giving examples. And in chapter 2 we have what is main memory. Explain types of main memory in detail. आपने मेन मेमोरी पहले डिफाइन करना है एंड एक्सप्लेन देन करना है आपने मेन मेमोरी को डिटेल में. अ लेंथी टॉपिक इट शुड बी. इन चैप्टर 3 वी हैव एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 and 4. डिफाइन बसेस एंड उसकी टाइप्स आपने लिखनी है. व्हाट इज़ एन इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शन कोड, और डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ CPU इंस्ट्रक्शन. तो आपने पहले बताना है इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शन कोड क्या होता है, और फिर आपने डिस्क्राइब करना है CPU की इंस्ट्रक्शंस. चैप्टर 4 में आपके पास है क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 and 3. क्वेश्चन 5 में आपके पास है क्वेश्चन 3 का पार्ट 4 and 7. एंड देन आपको ये सेक्शन 7 लिख के दी गए हैं कि आप इजीली फाइंड आउट कर लें. कम्युनिकेशन मीडिया, गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया. ओके देन है कम्युनिकेशन डिवाइसेस, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स. डायग्राम के साथ लाजमी आपके लॉन्ग में अगर किसी के साथ डायग्राम है लाजमी ड्रॉ इट, because see additional marks. Diagram is such an easy thing, so when you draw you get additional 1 or 2 marks. Network topologies with diagram. In chapter 6 we have question 3 ka part 2, 3 and 5. In chapter 7 we have question 3 ka part 1 and 3. What is file management system? Explain problems in file management system with an example. आपने file management system को define करना है, फिर problem जो होती है file management system में वो आपने enlist करनी है examples के साथ. A detailed topic it should be. Database languages. Convert the table of 1
UF to 3NF. So this you need to do it by yourself. इम्पॉर्टेंट है बच्चों ये, ठीक हो गया। ये जो कन्वर्ट करते हैं 1NF then into 2NF then into 3NF, you guys know. सो आगे चैप्टर 8 में है आपके पास क्वेश्चन 3 1 to 5, फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ फॉर्म्स, रिपोर्ट्स एंड टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। सो आई होप यू आर वेरी गुड लक, अच्छी तरह मेहनत करें एंड you have alhamdulillah a good flexible time, so go through this guest paper बहुत अच्छी तरह इसे तैयार करें एंड फिर भी आपके पास टाइम बच जाए तो go for more. The more you gain knowledge, the more reward Allah will give you, and a very good luck to each one of you. अच्छा पेपर करने हैं, दुआओं में याद रखना है, आप भी हमारी दुआओं में हैं, and shine bright. You are always in our prayers and waiting for all of your success. Till next time, Allah Hafiz, see you soon.